पैसों की तंगी में बेरोजगार युवक ने की आत्महत्या करने की कोशिश। अरे आनंद बाबू, ये सब अखबार वाले तो सिर्फ यही हिंसा वगैरह की खबर, अरे क्या बताएं, अखबार में तो कुछ पढ़ने लायक आ ही नहीं रहा है। अरे ठंडा इतना है। अरे कमला, अरे चाय तो लाना। अरे कमला, अरे इस कंपनी में वैकेंसी है। ओह अच्छा, देखो तुम्हारे लिए है। अरे कमला चाय लाओ। अरे भाई अखबार रखिए और गर्मा गर्म चाय का लुत्फ उठाइए। अरे भाभी जी, मैं तो आपके हाथों की चाय पीने के लिए आता हूँ। पी ली आपने चाय? गर्म नहीं लगी? अरे इतनी गर्म चाय कौन सी तरह लाके डाला हुआ? मैं जरा कहूँ, मैं पानी डाल के आता हूँ आनंद बाबू। अरे आदमी बन पजामा। अरे देवर जी, अखबार छोड़िए और चाय पीजिए। और बताइए देवर जी, कब कर रहे हैं माया से शादी? माया? माया कौन है भाभी? वही जिसके पिक पर आप कल लव रिएक्ट कर रहे थे। भाभी जी, वो तो मेरी सिस्टर है ना ज्योति। अरे उसी की फ्रेंड है। ओह, तो आप संध्या से शादी करेंगे? संध्या? अब ये संध्या कौन है भाभी? अरे वही जिसका फोटो देखकर आप गा रहे थे, तुम है किसी के प्यार में हो गया भाभी। दिल सुबह शाम। अरे आप भी ना, वो तो 2 बच्चे की माँ है। हाँ, मेरा फ्रेंड है ना, अरे क्या नाम है, बोलू। अरे उसी की वाइफ है वो। अच्छा छोड़िए इसे। अब आप ये बताइए, आपको कैसी लड़की से शादी करनी है? मुझे तो भाभी बिल्कुल आपकी जैसी लड़की चाहिए, सुंदर और सुशील। ठीक है, मैं आपके लिए मेरी जैसी शाम। अरे आनंद, अरे भगवान प्लीज मेरी मदद करो, तो वो फिर आ गया। आनंद, अरे कौन आ गया भाई? अरे वो एक बार आ जाता है तो जाने का नाम ही नहीं लेता है भाई। अरे कुछ पता भी तो चले कि कौन है ये। अरे अरे कौन क्या है, राहों का आदमी है और कौन। राहों का? तो यूं कौन है कि तुम्हारे वतन के वतनी है? अरे वतन के वतनी तो इतने हजारों लोग हैं हमारे, पर कमरे तो मेरे पास सिर्फ यही 2 है नानक। अब बताओ क्या। तो इनसे तुम्हारी जान पहचान नहीं? अरे बस, हाँ बस इस बात का चोर हूँ ना आनंद, कि अपने छोटे भाई से इसके कारनामे सुनता आया हूँ बस। हाँ तो तुमने कहा ना कि ये फिर आ गया, इसका मतलब ये है कि ये अतिथि महोदय तुम्हें पहले भी सेवा का सौभाग्य प्रदान कर चुके हैं। हाँ, क्या बताऊँ आनंद, तनिक बैठो तो बताता हूँ। बैठो। अरे उधर क्यों बैठो, इधर बैठो ना भाई। अरे वो मेरा छोटा भाई है ना पारसनाथ, जब भी इस घर में आता था तो उसका एक दोस्त, अरे उसका नाम क्या तो था, हाँ मोम या सोम, जो भी हो नाम, जब भी इस घर में आता था ना तो अपने इसी बड़े भाई की प्रशंसा किए नहीं थकता था आनंद। देशभक्त है? हाथ देशभक्त रहेगा तो कवि? अरे उसकी 7 पुस्तकों में भी किसी ने कविता का नाम तक नहीं सुना होगा आनंद। हाँ डॉक्टर वैद वगैरह हकीम, अरे कुछ तो होगा। आनंद, तुम तो सुनते हो नहीं, पूरी बातों ले उड़ते हो। अरे कहो जल्दी। अरे वो थे ना प्रसिद्ध अभिनेता मास्टर रहमत, उनके साथ रह चुका है। अच्छा, तो ये एक्टर है। मैं ये तो नहीं जानता आनंद कि उसने मास्टर रहमत के प्रसिद्ध नाटक खून के बदला खून और दर्दे जिगर में अभिनय किया है कि नहीं, पर हाँ इतना पता है कि उनका दायां हाथ हुआ करता था, दायां हाथ। भोलानाथ, इस बात से तुम्हें क्या दिलचस्पी थी? अरे बचपना था और क्या। अरे जब मैट्रिक के दिनों में हम पढ़ते थे ना तो
मास्टर रहमत के नाटकों को पढ़ने का इतना शौक था कि क्या बताएं भाई। अरे उनके नाटक तो पढ़ने का और देखने का बहुत मन था, लेकिन समझने का मौका नहीं मिला। खून का बदला खून और दर्द जिगर। वाह भाई वाह। भाई प्रोफेसर साहब, उन दिनों वे हमारे लिए मास्टर रहमत हमारे लिए कालिदास और शेक्सपियर से कम ना हुआ करते थे। उनके नाटकों को पढ़कर और उनकी बातों को अपने मोहल्ले के रसीली आवाज वाले लड़के से सुनकर उनकी कला का रस और उनके अज्ञात प्रशंसकों में थे। भाई आनंद, तुम तो जानते ही हो कि ये जो प्रसिद्ध लेखक, नेता और अभिनेताओं से लोग साधारण आदमी से तो कुछ ऊंचा ही न समझते हैं, और उनको तो छोड़ दो, उनके साथ रहने वाले तक से मिलके फूले नहीं समाते हैं भाई। हाँ, और ये सब तो ठीक है, मुझे जरा ये तो बताओ कि उनसे तुम्हारी भेंट कैसे हुई? भेंट? हाँ, तुम इसको भेंट कह सकते हो। अरे वे थे ना अपने नगर के डॉक्टर किशोरी लाल। अरे प्रोफेसर साहब, नगर नहीं, कस्बा को कस्बा। अरे क्या था, मैंने उनकी बातों को जरा दिलचस्पी से सुना और शायद एक दो बातों का जवाब दे बैठा, बस। और फिर तुम उन्हें घर ले गया? अरे नहीं भाई, वो पूरी बात तो सुनो। वो इस बात को तो 10 वर्ष बीत गए, ये तो मुझे गत वर्ष मिला आनंद। और तुम तो जानते ही हो कि पिछले साल में कितने मुसीबत के दिन काट रहा था। अरे जंगल मोहल्ले के पास वो पीपल बेहरा का पास वो ज्वाला दास का मकान, ना तो उसमें कोई खिड़की थी, ना तो कोई रोशनदान। गर्मी के दिनों में जानते हो आनंद, गली में चारपाई लगा के सोना पड़ता था, इतनी गर्मी। अरे भाई सब जानते हैं, सब। ये सब तो ठीक है, उस वक्त तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चारपाई हुआ। हाँ, एक दिन मैं जंगल में पीपल बहरा के पास से गुजर रहा था कि एक व्यक्ति ने मुझे दूर से आवाज लगाई। कारक ड्यूटी में थे। मेरी पत्नी मुझे सताती है, मेरी पत्नी मुझे सताती है, जब निकल जाती है घर से, जब निकल जाती है घर से, ये से वापस आती है, पत्नी मुझे सताती है। सरकारी नौकरी स्पेशल चाहिए। अरे बोला ना नजर नहीं आ रहा है, तो बोला था। अरे वो बेचारा को रोज सुबह सुबह देखता हूँ, इंटरव्यू देने जाता। आज शिवम बाबू अकेले अकेले काम। आज की चाय मेरे तरफ से। वैसे भी पटना की सबसे बेस्ट चाय डिंगडोंग चाय तारीफ पे तारीफ कर रहे भैया। पैसा देते नहीं है, पैसा नहीं दे देंगे अभी खा। अरे तो गली का बच्चा भी बेवकूफ बना सकता है, इतना बोला
बातों ने मुझे बहुत प्रभावित किया। बनवारी लाल जी। अरे और बताइए मास्टर रहमत कैसे हैं? क्या बताऊं बंधु, आपको कैसे हो गया बनवारी लाल जी? अरे वो कहते नहीं हैं, एक ही डाल के पक्षी एक ही सांप उड़ते हैं। हाँ हाँ बनवारी लाल जी, आप और मास्टर रहमत तो एकदम एक साथ हैं। एक साथ उठना, बैठना, खाना, पीना और क्या बोले। डॉक्टर कर्नल से दिखाने आया, कल चला जाए। तो आइए ना मेरे यहाँ चाय वाय पी लीजिए। मैं बस वो सामने वाली गली है ना, उसी में दूसरा मकान में रहता हूँ किराए पर। हाँ वाह, ये तो सौभाग्य की बात है। आपसे मुलाकात हुई और आप मुझे बुलाना चाहते हैं। आइए, यही दूसरा मकान है ना? आइए, आपको देर हो जाएगी। हाँ बनवारी लाल जी, मुझे बहुत देर हो रही है। भैया बहुत 9 बज गया ना। अरे हाँ बनवारी लाल जी 9 बज गया, मुझे बहुत देर हो रही है। मैं जाता हूँ, आपसे मैं शाम में मिलता हूँ। अरे सुनिए, एक तो बड़ा सौभाग्य से आपको ले लिया। मैं सोच रहा हूँ कि आज आपका घर देख ली। आज ही? हाँ आइए, तो यही दूसरा है ना? यही दोनों है ना? आइए। यही घर है, बहुत सुंदर घर है। आइए बैठिए। कमला, कमला, हो कमला, अरे क्या हो गया? बाप रे, आपको तो देर हो रही थी, आज फिर आ गए वापस। जरूर कोई कागज या दस्तावेज छोड़ गए होंगे। बाप रे, आप तो हमको परेशान करके रखिए, एकदम कुछ नहीं है। नहीं कमला, दस्तावेज सब मैं रोज दस्तावेज ही भूल जाता हूँ। तो फिर क्या हुआ? कमला, मुझे रास्ते में बदनी मिल गए। तुम जा ठंडा गिलास, एक गिलास पानी ला दो जल्दी से, मुझे देर हो रही है। नमस्ते। बनवारी लाल जी, मुझे तो बहुत देर हो रही है, आप किधर जा रहे हैं? वाह, बहुत मीठा पानी। मीठा पानी आ रहा है। लाल जी, अब हमें बहुत विलंब हो चुका है। चलिए मैं बैग ले लिया हूँ, चलिए आप भी चलिए। अरे अभी तो हम आए हैं, अभी कहाँ जाए? बहुत थक गए हैं और हम आराम करेंगे। चाहिए आपको जल्दी है, चाहिए ना? अरे जाइए। ये आपकी सर पर जा रहे मेरे सर पर? कैसे करें? चला जाइए। कैसे? में चला जाएगा तो मैं चलता हूँ। अरे उधर कहाँ जा रहे हैं? कमला मुझे देने दे, बाय। तुम्हारा नाम कमला है ना? शायद तुम नवा शहर की हो। लगता है आप दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। अरे छोड़ो उन बातों को, मैं तो बहुत थक गया हूँ। एक चादर दे दो तो मैं थोड़ा आराम कर लूं। ठीक, लाती हूँ। कमला बहन, कमला बहन, अरे तकिया भी ले जाना बहन। लीजिए, अब आप आराम कीजिए। आराम करने का तो भोजन मिलेगा ही। कहाँ जा रहे हैं आप?
सुबह का सैर स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। कमला बहन, ओ कमला बहन, जरा इधर तो आना। क्या हुआ? क्या हुआ? कमला बहन, मैं सोच रहा हूँ भोजन तो मैं स्नान के बाद ही करूँगा। अभी मैं सैर से आया हूँ, एक गिलास चाय मुझे जल्दी गरम गरम करके दे दो। लाती इन और 2 मीठा बिस्कुट भी लेते आना। अरे कमला बहन, कमला बहन, क्या हुआ? अरे अखबार नहीं थी, मेरा अखबार तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है ना सुबह सुबह। चाय नहीं लाई? अरे जल्दी चाय लाओ, तो बिस्कुट डाल के। अरे ला रहे हैं। कितना देर करती हो भाई? गैस पे बैठ जाती। लीजिए चाय। वाह वाह, चाय तो बहुत स्वादिष्ट है। बहुत दिनों के बाद इलायची वाला चाय मैंने पिया है। हाँ, इलायची वाली चाय तो अच्छी ही लगती है। कमला बहन, कमला बहन, अरे इधर आओ, छोड़ के कहाँ चली जाती हो? क्या हुआ? जानती हो मैं बीमार भी रहता हूँ, दवाई भी खाता हूँ, देखला बीमार ही डालो। ला रही हूँ। ऐसे हटाओ कब हटाओ, कुछ करती ही नहीं हो तुम घर में। कमला बहन, गरम पानी ला रही हूँ, टाइम लगता है। कमला बहन, ओ कमला बहन, अरे इधर तो आना। मैं सोच रहा हूँ स्नान करके अब भोजन कर ही लेता। खाना भी अभी खाना। इसलिए साबुन और तौलिया दे दो, मैं स्नान करके कर ही लेता। क्यों विलम्ब करे खाने में? हाँ, बहुत देर हो गई है। जल्दी साबुन तौलिया देना, स्नान कर लेना है हमको। कार्यक्रम में हम निकलते रहे। अच्छा, तब तक रेडियो में देखता हूँ, सुनता हूँ क्या कैसे।
ओ क्या होगा मेरे अब बधाई लगी कि आप तो मुंबई गए हुए थे। हाँ गए थे। एक कट्ठा बेचा। अरे भाई आदमी घर बनाने में कोई रोजगार करने में पैसा लगाता है। मैं तो जीवन बनाने के लिए मुंबई गया था। जीवन बनाने के लिए तो बेचा कितना? मात्र 5 कट्ठा। 5 कट्ठा। अब रहे कितना दिन मुंबई में? हाँ लगभग 3 साल। 3 साल। 3 साल में किया क्या था? अरे भाई बहुत स्ट्रगल है फिल्म लाइफ। हाँ मुझे कि नहीं सच है। हाँ छोटा छोटा रोल मिला। हत्ते छोटा छोटा। हाँ तो प्रत्येक हीरो कैसे बन जाते हैं? ओ अच्छा दिलीप कुमार से मिले थे? हाँ दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी मिला था। देवानंद से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हेमा मालिनी से जब मिले धर्मेंद्र क्या इना लगा? नहीं बहुत मजा कर। हाँ हाँ अच्छा अच्छा चलिए ठीक है। अब आगे का प्रोग्राम है? आगे फिर स्ट्रगल करेंगे। फिर फिर मुंबई जाएंगे। अरे ठीक है भेजिएगा। हाँ भेज देंगे। अरे लीजिए रास्ता है। हाँ क्या बात है क्या पकड़ेगा यार? अपने अरे भैया को तो हमको खाना दीजिए। अरे जब आदमी है आप भैया ये को तो ये अच्छी बात नहीं है। ये बनवा दे होगा। मजा आ गया। मेरा काम तो वाला प्रसाद दिया हमारा बाप निकले आपको। ये है मेरा काम तो पूरा हो गया। हम चले घरे अपनी से मिले। आइएगा मुंबई का कहानी वहानी ठीक है जयराम जी के। जयराम जी। कमला बहन, कमला बहन, अरे तुम साबुन और तौलिया देना तो भूल ही गई। हाँ तौलिया और साबुन दो ना, नहा के हम खाना खा ही लेते हैं। मैं ही भूल गई थी। ला रही हूँ। अपना बैग खोज रहे हैं का? ना ना हम बैग मुहैया रखे हो। लीजिए आपका बैग, निकालिए कपड़ा। ये दो ना और खाना रेडी कर दो। हाँ कर रही हूँ। सुबह से कुछ खाए नहीं। हाँ चलो स्नान कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है अरे बाप रे, ये मैं कहाँ फंस गई? छोड़िए दूर तो बताती हूँ। आज मुझे नौकरी मिल गई है। कमला आज घर जाऊंगा ना तो कमला बहुत खुश होगी। हाँ नौकरी मुझे मिल गई। बनवारी लाल का बैग। बनवारी लाल यही पे है। अरे बाप रे, आ गए आप? आ गए? इधर आइए। पहले बताइए कौन है? कौन है? हाँ? कौन है? हाँ? कमला क्या पिछले 7 दिनों
जेने जाएंगे कैसे? महीना भी नहीं मिला है, ट्यूशन का भी नहीं। 500 रुपया। अरे दीजिए ना, 500 तो क्या हुआ, दीजिए ना, दीजिए। हम पे दे देंगे ना, लाइक 500 पूरा। हाँ। और कमला बहन चलते हैं, नमस्ते, मैं फिर आऊंगा। कमला अब कभी नहीं आएगा, कमला कभी नहीं आएगा। मैं वादा तुमसे करता हूँ, देखो अब वो कभी नहीं आएगा। मैं कसम खाता हूँ, नहीं मैं कसम खाता हूँ कि वो कभी नहीं आएगा। बनवारी लाल नाम का आदमी इस घर में कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। और अगली बार आया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, या तो आपका वो बदली या फिर मैं, याद रखिएगा। कमला 1 2 3 4 बनाई लागी। 500 रुपए पूरे अरे हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। आप काहे को मिलने के लिए आ गया? अरे मेरे पान खाने का समय हो गया और आप जानते हैं कि हम अकेले पान नहीं खाते हैं। सोचा कि बनवारी लाल जी को ले ले, अब बनवारी के दुकान पे चल के पान खा ले। यार इस बार आप मिठाई खाए थे, हमको नहीं दिए थे। अच्छा तो नस ले। इसलिए इस बार पान अपने खाइए, मैं घर जा रहा हूँ बच्चे से मिलने। ओ झोला में लेके घरे जा रहे हैं। हाँ। लेकिन ये जान लीजिए कि हम दोनों संगतिया हैं। हाँ। समझ गए? इसीलिए चलिए मेरे साथ पान खा लिए बनवारी के यहाँ। अब पान खा के आप अपना घर है, हम अपना घर है। आधा पैसा दीजिएगा ना? जी ना, ऐसा ना होगा। ठीक है, आधा तो पान खाएगा, पूरा पान खाना होगा आपको। खिलावेंगे हम नहीं चल रहे हैं। चल क्या लिए? सबसे महत्वपूर्ण बात है स्टेज पे कि पूरा स्टेज का जो आनंद वो तो फिर आ गया, अब मैं क्या करूं? मैं तो कमला से वादा कर रखा था कि अब वो बनवारी लाल नाम का आदमी इस घर में कभी नहीं आएगा। अरे मैं तो कसम भी ले रखा था भाई, अब क्या होगा? कमला तो सुनेगी तो। बदली फिर आ गया। अगर इस बार मुझे आदेश देने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आनंद भैया आप ही बताइए, ऐसा कोई बोली बांधी? कमला पानी दे दे, कमला हाथ दे दो, कमला ये कर दो, कमला वो कर दो। आनंद अब तुम ही कोई उपाय बताओ भाई। मैं उसे जानता तक नहीं, फिर वो उठा कर यहाँ क्यों चला आता है? हाँ, उसका उठा ठिकाना नहीं है क्या? अरे आप ठहरो भाभी, मुझे कुछ सोचने दो। अरे आप सोचकर क्या करेंगे? ये हो गया कि कोई प्लान नहीं यार। अरे मुझे तो इस बात से चिढ़ है कि आप मुझसे छुपाते क्यों हैं? मैं कुछ कर तो निकाल देती हूँ। देखो भाभी, मैं तो कह रहा हूँ मैं नहीं रहती। आप देखिए, हमारे पास सिर्फ 2 ही कमरे और फालतू बिस्तर एक भी नहीं। नहीं आएंगे? ऐसे पसंद कर सो जाएंगे और मैं वहाँ बरामदे में ठिठुरती रहूंगी जैसे पिछले साल गर्मी में तड़प रही थी। अरे देखो भाभी, मैं तो कह रहा हूँ ये इनके मित्र हैं, इस बात का भरोसा मैं आपको दिला रहा हूँ। तो ये उन्हें जवाब क्यों नहीं देते? अरे यदि इससे हो सकता तब ना। आनंद अब पत्नी को कैसे? बताइए कौन? अरे देखो भाभी, झगड़ा उगड़ा करने से कुछ ना होगा। ऐसे महाशय की तो खबर ली जाएगी। अब आप ही कुछ कीजिए देवर जी। बोला मत, अभी तक वो आया नहीं। मैंने बोला ना, उसको पूछ रहा हूँ। भाभी, जब तक वो घर के अंदर ना आ जाए, आप जल्दी से दिखाओ। हाँ, जल्दी से हाँ, और लेट जाओ। हाँ, यहाँ से वो कुछ समय के बाद कराती भी जाओ। लगता है मैं जल्दी से साड़ी बता। अरे साड़ी मेकअप बाद से पहले। साड़ी बता दे। मेरा साड़ी का। अरे भाई, ऐसे ही होता है।
नमस्ते यहाँ पे प्रिंसिपल की धारी लाली से मिलने के लिए आए हुए हैं और ये फाइनल ये है मिस्टर बनवारी लाल मास्टर साहब के साथ। आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। मुझे भी हुई। बनवारी लाल जी ये आप क्या उठा लाई इतनी लौकियां? बाजार में बिक रही थी, मैंने सोचा लेते चलते हैं दोस्त के लिए। अरे अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ तुमको? अरे क्या हुआ? अचानक खराब हो गई बनवारी लाल जी, उन्हें प्रायः पड़ जाता है तो हिस्टीरिया। क्या बताऊं? मेरी बात मानिए, इनका जैसे इलाज उपचार क्या हुआ? कुछ हुआ? अरे इलाज उपचार बहुत हुआ बनवारी लाल जी, अब क्या बताएं? कर्नल माथुर तक से दिखवाए हैं पर कुछ नहीं फायदा हुआ। देखना फिर से बीमार पड़ गई और आप ये इतनी लौकियां उठा के लेते आए, अब इसको पकाएगा कौन? मेरा तो खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। आनंद तुम भी कुछ कह रहे थे ना भाई? हाँ, मेरा भी आज तो बड़ा थका सोमवार है और मन भारी है। अब क्या बताएं? क्या होगा? मेरी बात को यकीन कीजिए, लौकी की खीर हिस्टीरिया में आराम करती है और अंदर में अमीठी तो होगी। हाँ बोले कि आज और इतना बढ़िया लौकी का खीर बनाऊंगा कि कमला बहन तुरंत स्वस्थ हो जाएगी। अभी बना के लाता हूँ। ये ऐसे ना जाए, इसे तो मैं अभी मसाला किधर है? मसाला किधर है? मसाला खत्म हो गया कैसे कर दी? घी भी खत्म हो गया है। अरे घी नहीं लाए तुम? अरे गजब की गृहस्थ हो। भाभी ने तो सुबह ही कहा था कि घी समाप्त हो गई है। कैसे गृहस्थ रहोगे तुम? कोई बात नहीं, आज के लिए 20 रुपए का मैं घी लिया। अभी मसाला तो है नहीं और चीनी भी नहीं। अभी मैं गया तुरंत लेकर के आया। खाएंगे नहीं? सोच कैसे होगी? मैं अभी गया लेकर के आया। ये विचित्र अतिथि है जो अतिथि के साथ अतिथि सेवा का भी कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, तो वो भी अपनी जेब से। जब ये गजवास आया था ना तो क्या बताऊं, सचमुच जोक है। इसके बाद आया 500 ये अपने 500 रुपए और जब मैं मांगती हूँ तो मुझे तो नहीं मिलते हैं। पत्नी को कैसे? पत्नी है तो दीजिए, भुगाती है कहीं, आप ये नहीं करेंगे। हाँ, आप ये कहना कि वो लोग चले गए, मैं भी जा रहा हूँ, हाँ, और उसे गांधी मैदान तक छोड़ आना, मैं सारी मदद करूँगा। हाँ हाँ, गांधी मैदान तक ठीक रहेगा। अब तुमसे अरे जल्दी करो, वो मेरी साड़ी पहन ले। साड़ी बदल नहीं साड़ी रखो। अरे कविता, तुम सचमुच मार के थोड़े ना जा रही हो। तुम तो मेरा मतलब है कि पड़ोसी तुम्हें कमरों में मैं पूछती हूँ। अरे भाभी, पूछना बाद में, पहले चलो, नहीं तो वो आ जाएगा। आज तो मैं इस बनवारी की तो सबक सिखाकर एक बार आ जाए फिर मैं बताता हूँ। आज मैं छुट्टी नहीं किया तो फिर देखूंगा। मोटा राजू नहीं है, खबरदार भी नहीं है। भाभी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई।
भाभी ने कहा मैं तो मायके जाऊंगी और बोला ना जितना है बीवी के गुलाम उसी क्षण लेके चले गए पहुंचाने। कोई बात नहीं, अब लौकी की खीर आप ही खाइएगा। नहीं, मैं भी जा रहा हूँ, मुझे भी बहुत काम है। अरे प्रोफेसर साहब, लौकी की खीर ठंडी अच्छी नहीं लगती, खाते जाइए, मैं अभी तुरंत कर रहा। भाभी ठीक कहती, ये सचमुच जोक है जोक, ये इस तरह आसानी से नहीं जाएगा, इसे तो मैं अभी बताता हूँ। आनंद, अरे वहाँ पड़ोसी के यहाँ बैठे हुए घंटा भर बीत चुका और तुमने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। धीरे बोलो भाई, धीरे। वो रसोई में बैठा खाना खा रहा है और मैंने भी अपना व्रत खोल दिया। कमल लौकी की खीर इतनी स्वादिष्ट बनाता है क्या ही बताऊं। परंतु क्या, जो तय हुआ था उसी के अनुसार सब कुछ हुआ, पर वो ठहरा एक नंबर का दुष्ट। अरे तो गया नहीं वो? इस तरह आसानी से नहीं जाए, ऐसे को साफ जवाब। शिष्टता नाम की भी तो कोई चीज होती है आनंद, ऐसे शिष्टता, साफ जवाब नहीं दे सकते तो गुड्डू। तुमने उससे कहा नहीं कि भाभी की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है? अरे कहा क्यों नहीं, जैसे वो सारा सामान लेके घर के अंदर आया मैं बुरा सा मुंह बना कर था। बनवारी जी, भाभी की तबीयत तो अचानक से बिगड़ गई और भाभी ने कहा मैं तो मायके जाऊंगी और बोला ना जी ठहरे बीवी के गुलाम उसी क्षण लेके चले गए पहुंचाने। कब तुमने मुझे बीवी के गुलाम कहा? बात बना लीजिएगा। हाँ, और ये कहकर मैं ताला उठाकर सीधे रसोई में प्रवेश कर गया और ताले को उछालते हुए मैंने कहा मैं तो जा रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा अरे प्रोफेसर साहब कहाँ जा रहे हैं? जरा खाना तो खाते जाइए, लौकी की खीर का मजा। और तुम्हारे मुंह में पानी आ गया यही ना? अरे नहीं भाई, मैंने कहा मैं तो जाऊंगा। तो फिर उन्होंने पकड़ के बैठा और लौकी की खीर बनाई, लौकी की सब्जी भी बनाई, हल्की हल्की रोटियां से। कम वक्त गजब की रसोई बनाता है, काश वैसे ही मेरी बीवी मिल जाए। अब क्या होगा? अब अरे तुम भी निश्चिंत होकर चढ़ा जाओ, भूखे पेट कुछ न सूझेगा, हर माल अंदर जाके कुछ सूझे। अरे कमला नहीं, कमला लेने छोड़ो। बनवारी लाल जी, मैं गाड़ी मिस कर गया। कमला बहन, उन्हें तो फिर दौड़ा पड़ गया बनवारी लाल जी। कहाँ है वो? स्टेशन पर ही छोड़ा है, हूँ वेटिंग रूम में। दूसरी गाड़ी थोड़ी देर से जाएगी बनवारी लाल जी। मेरी बात मानिए, डब्बा में मैं लौकी की खीर बंद करके देता हूँ, उनको खिलाइए। हिस्ट्रिया में लौकी की खीर बहुत लाभदायक है, मैं अभी लाया। नहीं, आप कष्ट नहीं कीजिए, मैंने कमला को दवाई के साथ दूध भी पिला दिया है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब वो नहीं खाएगी। सुबह से आप भी तो कुछ नहीं खाए हैं क्या प्रोफेसर साहब? थोड़ा आप भी तो लीजिए। नहीं, मुझे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है बनवारी लाल जी। नहीं। हाँ क्यों ना हो, एक बार एक साधु से किसी ने पूछा खाने का उत्तम समय क्या होना चाहिए? साधु ने जवाब दिया संपन्न को जब मन हो और विपन्न को जब मिल जाए। आप ठहरे संपन्न आदमी, मैं विपन्न, चलिए कोई बात नहीं, पान तो खाएंगे ना। अरे बनवारी लाल जी, मैं पान बिल्कुल नहीं खाता। अरे प्रोफेसर साहब आप तो पान लेंगे ना? मुझे तो कोई आता नहीं। चलिए मैं अभी पान लेकर के आता हूं। अब क्या होगा आनंद, अब क्या होगा? अरे कमला
मेरी तो सोचने समझने की शक्तियां जवाब दे जाती है खाना खाने के बाद। मैं तो अब सोऊंगा। अरे भाई, तुमने तो कहा था कि मैं उस बनवारी लाल की खबर लूंगा और तुम कह रहे हो सोऊंगा। खबर? हाँ। अरे वो तो जरूर लूंगा। तो चार शायद आगे तो लग जाए। अरे मुझे सोना है। आनंद, ऐसा नहीं करते। मैं सोऊंगा। अरे आनंद, कमला, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? नहीं उठूंगा ही नहीं, मैं तो सोऊंगा। अच्छा, उठो। अरे मैं ही कुछ करता हूँ। हो चुका तुमसे, मैंने समझ लिया। मैं ही अब घर में बाहर ताला लगा देता हूँ और उस बनवारी लाल जब वो आएगा तो स्वयं ही रो पीट कर बाहर ताला देकर चला जाएगा। अब मुझे ही कुछ करना तो पड़ेगा। फिर मुझे क्यों कर सकते हो? तो मुझे सोना है। आनंद, तुम बाहर ताला लगाकर जाना चाहते हो? चले जाओ। मुझे 3 बजे प्रिंसिपल साहब से मिलने जाना है। तब मैं खिड़की से निकलकर चला जाऊँ। ठीक, तुमको जो जल्दी करो नहीं तो वो आ जाएगा। ताला कहाँ है? ताला, अरे ताला कहाँ है? आनंद, अरे तुमको कहाँ से ताला? अरे उसको बैग भी मिल ले गया, जाना, मिल गया, बाहर ताला रख मिल देना। गया। बैग उसका रख देना, नहीं तो वो आ जाएगा इसी बहाने। और सुनो, हाँ, बोलो। बर्तन होगी बाहर में, वो भी रखते जाना। बर्तन नहीं है बाहर में, मैंने रख दिया सब। बैग भी उसका रख दिया, मैं चलता हूँ। अब तो मैं लेट गया। पान तो अब सपने में ही खाऊंगा। आप जाए बनवारी। अरे भोलानाथ जी नहीं है, कमला बहन भी नहीं है, ताला भी लगा हुआ है। चलो कोई नहीं, हमें तो सोना है, सो जाते हैं। आके ही जाऊंगा। कौन? कौन? कौन है मेरे से पूछने का कोशिश कर रहा है? चोर, 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 पकड़ो, पकड़ो, चोर! ओए, कितने हो? कितने चोर? चोरी कर रहा है।
बात क्या हुई भाई? अरे होता क्या, तुम्हारे जाने के बाद मैं लेट गया। थोड़ी देर के बाद वो बनवारी आया, बोला नाथ करके खूब चिल्लाया। फिर बाहर ताला बंद देखकर बहुत देर तक बड़बड़ाया। फिर चादर निकालकर खिड़की के पास ही सो गया। तुम्हारे साथ ठीक हो, ऐसा ही होना चाहिए था। अरे मैंने कहा था ना कि हमारे साथ चलो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सोना था, सो गए। अरे तुम्हारे साथ कैसे जाता? मुझे 3 बजे प्रिंसिपल साहब से मिलने जाना था। मैं प्रतीक्षा करके तैयार हुआ, फिर सोचा जाऊं किधर से। जैसे तैसे करके मैं खिड़की तक चढ़ा और सोचा कि उसे वहीं पे सोया हुआ छोड़ दूं। जैसे गुरु निकल गया, यही ना? तो मैंने कहा था कि वो बनवारी लाल 1 नंबर का अव्वल दर्जे का बाजी है, बाजी। अरे उसने तो इतने सारे आदमी इकट्ठा कर दिए और उस बाजी के बच्चे ने तो कई थप्पड़ मेरे मुंह पर चढ़ दिए। देवर जी, गरम लौकी की खीर खाने के बाद गाल पे लाल हुआ, कैसा लग रहा है? ये तो आपके विचित्र मित्र है, सारा सामान लेके ही चल दिए। आपको समझ नहीं आती बनवारी लाल जी? बताइए तो, ये तो घर के अंदर ही थे। अंदर थे? हाँ। तो बोले क्यों नहीं हम बुलाए तो? अरे सो रहे होंगे, बताइए। जब जगे थे तब तो बोलना चाहिए था ना। अच्छा छोड़िए, जाने दीजिए, हटाइए इन सब बातों को। देखिए कमला की तबीयत बहुत खराब है, हम इसको लेके मुजफ्फरपुर जा रहे हैं। ताला बंद है, चलिए आप जाइए, हम मुजफ्फरपुर जाएंगे। चलो आनंद, तुम भी चलो। आनंद तुम भी चलो इसको लेके। अरे कमला सुनिए, आप मुजफ्फरपुर जा रहे हैं? हाँ तो क्या, मुजफ्फरपुर में कमला के बड़े भाई म्युनिसिपैलिटी कमेटी के हेड क्लर्क है, हेड क्लर्क। हाँ, म्युनिसिपैलिटी कमेटी में? अरे वाह, मेरा तो भाग जाग गया। मैं बहुत परेशान था। म्युनिसिपैलिटी कमेटी में मेरा कुछ काम था और वहां कोई परिचय था नहीं। अब आप लोग रहेंगे, वहां काम मेरा बड़ा आसानी से हो जाएगा। रुकिए, मैं अभी बैग लेकर के आता हूँ। चलो कोई बात नहीं, बैठ जाते हैं। जब ये उठेंगे तो हम मुजफ्फरपुर जाएंगे। हुए और उनकी हंसी की आवाज, उनके तालियों की आवाज ने ये साबित किया कि मंच पर खड़े आप एक दूसरे पर भारी पड़े। बहुत बहुत बधाई राजेश जी को मिला है आपको। 108वीं अनिल कुमार मुखर्जी जयंती सन 33वां पटना थिएटर फेस्टिवल 2024 के दूसरे दिन आप देख रहे थे नाटक जो प्रस्तुति अतुल्य आस। आप सभी दर्शकों का कुछ समय और लेंगे ताकि हम अपने पात्रों से आपका परिचय करवा सकें। इस नाटक के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्व। मंच पर जो पात्र हैं कमला श्रीपन्ना चक्रवर्ती, भोलानाथ रणविजय सिंह, बनवारी लाल नागेंद्र प्रसाद भट्ट, ज्वालादास आर नरेंद्र, आनंद विशेखानंद, पड़ोसी शिवम कुमार समीर, जया अग्रवाल, पंकज कुमार, सृष्टि कश्यप, चाय वाला रवि आनंद। नेपथ्य के हमारे कलाकार हैं प्रकाश परिकल्पना राजीव कुमार, प्रकाश संचालन राजकुमार शर्मा,
चक्रवर्ती, फोटोग्राफी लालू स्टूडियो, ग्राफिक्स डिजाइन गुलगुल आर्ट, मंच व्यवस्था राजेश बीरबल संजय, प्रस्तुति नियंत्रक राहुल कुमार राज, प्रस्तुति अतुल्य आर्ट्स पटना। विशेष आभार कुमार अभिषेक रंजन, सचिव बिहार थिएटर, डॉक्टर किमोला प्रसाद यादव, अध्यक्ष आयोजन समिति। सर आर्यन दास, अध्यक्ष बिहार थिएटर। नाट्य महोत्सव संयोजक भुवनेश्वर कुमार। सर अब इस नाटक के परिकल्पना एवं निर्देशक लाडली कुमारी। लाडली से निवेदन है कि दर्शक उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को नाटक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। वाकई में नाटक पसंद आया, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी मेरे इस नाटक के कलाकार हैं उन सभी लोगों को धन्यवाद। सबसे पहले तो कि आप सभी ने मेरा साथ दिया, मुझ पर विश्वास किया कि मैं इस नाटक का निर्देशन कर सकती हूँ और आपने मेरे निर्देशन में काम किया, इसके लिए। और सबसे बड़ा आभार बिहार थिएटर का और कालिदास रंगालय का और जितने भी बिहार थिएटर के सदस्य हैं, हमारे गुरुजन, सभी लोगों का बहुत बहुत आभार कि मुझे इतना बड़ा मौका देने के लिए, अपने फेस्टिवल में एक दिन का एक चांस देने के लिए कि मैं अपना नाटक कर सकूं। बहुत बहुत आभार। थैंक यू। माँ बाप ने आपका नाम बचपन में लाडली रखा होगा, आज आप बिहार रंगमंच की लाडली रखते हैं।